लिबरल टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी और मध्य प्रदेश की एक सियासत से जुड़ी हुई दिलचस्प खबर लेकर आया हूं। आज रविवार का दिन है, लेकिन मध्य प्रदेश में हलचल तेज है। हलचल तेज क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत की जो तस्वीर और तकदीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च के महीने में साल 2020 में बदली थी, अब उसी बदली हुई तस्वीर को लेकर बदलाव की बयार तेज हो गई है। क्या हो गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान आया है और सिंधिया के इस बयान ने फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत की जो दो फाड़ वाली तस्वीर है ना, वो तस्वीर लाकर सामने खड़ी कर दी है। बीते दिनों विजयपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे। वही उपचुनाव जिसने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की मेहनत को कारगर साबित कर दिया। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की इन दो सीटों पर बुधनी और विजयपुर पर अपना पूरा दमखम लगा दिया था। नतीजे सामने आए तो बुधनी में तो चलिए वो जीत नहीं मिल पाई जो शिवराज सिंह चौहान को मिली थी। यहां पर भी अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए अच्छा था। वहीं विजयपुर में भाजपा के मंत्री रामनिवास रावत की हार हुई। अब इस हार के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भाजपा के खेमे में हलचल पैदा हो गई। कलह मच गई कि भाई हार हुई तो हुई कैसे। रामनिवास रावत के कार्यकर्ताओं का बयान आया कि भाजपा की तरफ से वो समर्थन नहीं मिल पाया जो भाजपा अपने नेताओं को देती है। कई कार्यकर्ताओं ने ऐसे बयान खुलकर दिए क्योंकि रामनिवास रावत चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। अब जब इस मसले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया कि विजयपुर पर जो नतीजे आए हैं इस पर आपका क्या कहना है, तो सिंधिया ने एक ऐसा बयान दे दिया, सिंधिया ने एक ऐसी बात कह दी जो बात फिलहाल मध्य प्रदेश में भूचाल ला सकती है, मध्य प्रदेश की राजनीति के रंग को बेरंग कर सकती है सत्तारूढ़ भाजपा के नजरिए से। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कि आप विजयपुर में उपचुनाव के प्रचार प्रसार अभियान के लिए क्यों नहीं गए, तो सिंधिया ने पलटकर जवाब दे दिया कि मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर खड़ा हो गया कि क्यों? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के ताल्लुकात उतने ठीक नहीं हैं? वैसे खबरें तो शिवराज सिंह चौहान के साथ मुकाबले की होती थी, लेकिन फिलहाल प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सियासत तो है नहीं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का तालमेल ठीक नहीं है? वजह और सवाल कई हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच भाजपा के एक नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार कर दिया है। भगवान दास की बात कर रहा हूं मैं। भाजपा के भोपाल से विधायक हैं और इनका एक बयान आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर पलटवार करते हुए। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाया, इसके अलावा वीडी शर्मा ने बुलाया और संगठन महामंत्री हितानंद ने भी बुलाया। लेकिन बावजूद इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर के चुनावी अभियान के लिए नहीं आए और उन्होंने अपने कार्यक्रमों की व्यस्तता का हवाला दिया। खैर, ये तो भाजपा विधायक का बयान और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। सवाल ये नहीं है कि किसने क्या बयान दिया, सवाल ये है कि क्या विजयपुर की हार ने भाजपा के खेमे के भीतर चल रही कलह को सामने लाकर रख दिया है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया निराश हैं जिस लिहाज से उन्होंने बयान दिया? देखिए, राजनेता का कोई बयान मीडिया के सामने यूं ही नहीं आ जाता है। जब वो मन का दर्द होता है, जब कोई अंदर की बात होती है, वो अचानक निकल कर आ जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई नए नवेले नेता नहीं है। वो जानते हैं कि मेरे इस बयान के मायने क्या निकलेंगे, कि मुझे विजयपुर बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। सिंधिया ने खुलकर कहा कि मुझे बुलाया जाता तो मैं जाता, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश के संगठन को, चाहे वो फिर वीडी शर्मा की तरफ से हो या विजयपुर का नेतृत्व हो, इकाई हो, निशाने पर खड़ा कर दिया है। सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि क्या प्रदेश की जो भाजपा की इकाई है
ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्वीकार अब तक नहीं कर पाई है। 4 साल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं दूसरी बार, पहले उड्डयन नागरिक मंत्री थे, अभी उत्तर पूर्वी राज्यों का नेतृत्व संभाल रहे हैं। तो क्या यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश भाजपा के भी कुछ खटास है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतजार फिलहाल प्रदेश के तमाम सियासी पंडितों का है। लेकिन हलचल तेज है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी खबरों की जो सुर्खियां हैं अटकी हुई हैं।